हम सभी को ये याद रखना है कि हमारा सबका दुश्मन इस्लाम का जिहाद है और बहुत तैयारी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ हमें इस्लाम के जिहाद को देखना भी है और खत्म भी करना है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हर जगह देश भर में अलर्ट जारी है, पर जुमे के दिन को खास चश्मे से गोदी मीडिया द्वारा दिखाने की कोशिश की जाती रही है समय समय पर, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज पत्थरवार है, क्योंकि आज जुमे की नमाज के बाद मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और जो रांची, सहारनपुर, तमाम जगहों से तस्वीरें देखने को मिली वो तस्वीरें सामने आएंगी। पर उन तमाम दंगाई पत्रकारों से एक ही सवाल कि आज जुम्मे का दिन है, पर 2 दिन से जो देश में अग्निवीरों का तांडव चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या अब भी कोई मुस्लिम एंगल ढूंढने की फिराक में बैठे हुए हैं? और जो लोग मुस्लिम एंगल ढूंढने की फिराक में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि डासना के पुजारी यति नरसिंहानंद को नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि एक ऐलान किया गया इसके जरिए कि वो 17 तारीख को जुमे के दिन जामा मस्जिद जाएगा और जामा मस्जिद जाने से पहले एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जिसमें नजरबंद किया गया है यति नरसिंहानंद को। और यति नरसिंहानंद को इसलिए नजरबंद किया गया है क्योंकि अरब देशों से जो लगातार प्रतिक्रिया सामने आई कि इस नफरत के पुजारी पर लगाम कब लगाई जाएगी, इससे पहले एक नोटिस दिया गया और आज नजरबंद की तस्वीर सामने आ रही है। और 2-3 दिन पहले तक ये इस्लाम को मिटाने की बातें कर रहा था अपने भक्तों द्वारा। किस तरीके से वीडियो में उसने तमाम बातें कही हैं उसे भी आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले जिस तरह नजरबंद किया गया है उन तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद को नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरने के बाद इस्लाम धर्म की पुस्तकों के साथ आज 17 जून को दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचने की घोषणा की थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद को जुमे की नमाज से पहले मंदिर परिसर में ही नजरबंद कर दिया है। पुलिस का मानना है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती के इस फैसले से शांति व्यवस्था खराब हो सकती है और खुद यति की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद यूपी के कई जिलों में पिछले जुम्मे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने सड़कों पर उतर करके अपना विरोध दर्ज करवाया, तमाम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इसकी गूंज विदेशों तक जा पहुंची है और इस्लाम धर्म के लोगों में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बेहद गुस्सा जाहिर किया था। उधर तमाम लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में भी आ गए। इसी कड़ी में डासना देवी का महंत नरसिंहानंद भी नुपुर के समर्थन में उतरा। यति ने कहा कि नुपुर का बयान गलत नहीं है। नुपुर ने जो बयान दिया वे इस्लाम धर्म की सभी पुस्तकों में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म के तमाम मुल्ला और मौलवियों को इसकी जानकारी देने के लिए वे खुद अकेले और निहत्ते इस्लाम धर्म की पुस्तक लेकर शुक्रवार को दिल्ली की जामा मस्जिद पहुंचेगा और इस बारे में मौजूदा लोगों को बाकायदा जानकारी देगा। लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश में तनाव बना हुआ है, इसे ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद को मंदिर में ही नजरबंद कर दिया है। एसपी देहात डॉक्टर इरिज राजा ने बताया कि नुपुर के बयान के बाद जिस तरह से पूरे प्रदेश में तनाव का माहौल है, इसे गंभीरता से लेते हुए शांति व्यवस्था बनाए जाने के उद्देश्य से यति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए उन्हें मंदिर परिसर में ही नजरबंद कर दिया गया है। अब जब नजरबंद कर दिया गया है गाजियाबाद पुलिस द्वारा, तो यति नरसिंहानंद जो 2 हफ्ते पहले तक एक छोटे से वीडियो में
मुसलमानों को ललकारने की कोशिश कर रहा था और तमाम बातें कर रहा था कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, कि अब गाजियाबाद पुलिस को चुनौती देते हुए अपना थूका हुआ चाटने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि कल तक आप गीदड़ भपकियां दे रहे थे और आज जब डासना में पुलिस वालों ने आपकी घेराबंदी कर दी है तो इसके ऊपर अब क्या कहना चाहेंगे, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पर जिस तरह से ये शख्स लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, इसके इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती एक संदेश उन लोगों को देना चाहता हूं जो सोचते हैं कि हम लोग आपस में लड़ पड़े हैं और हम आपस में लड़ सकते हैं। वो समय चला गया जब हिंदू थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लड़ पड़ते थे। बच्चे हैं, शेर हैं, लड़ते हुए अच्छे लगते हैं। मुझे अपने बच्चे जब ये आपस में लड़ते अच्छे लगते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम सभी को ये याद रखना है कि हमारा सबका दुश्मन इस्लाम का जिहाद है और बहुत तैयारी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ हमें इस्लाम के जिहाद को देखना भी है और खत्म भी करना है। हमारी जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि हम दुनिया को जिहाद के बारे में बताएं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि इस्लाम का जिहाद दुनिया से खत्म हो और उसके लिए जो योजनाएं बनानी चाहिए वो योजनाएं हम बनाएंगे। ऐसे ऐसे शेर जैसा ये सुरेश खड़ा हुआ है, ये अरुण है, कृष्णा है, स्वामी जी है और सतेंद्र त्यागी चाचा पीछे है, पर्दे के पीछे। चाचा शक्ल दिखाओ, अपनी चाचा की शक्ल दिखाओ बे तुम। ये चाचा खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है। जय श्री राम। और मलिक शेरावत जो जेल में है, बहुत जल्दी जेल से बाहर आएगा। 1-2 दिन में बच्चे की जमानत हो जाएगी और नई ऊर्जा के साथ वो अपने काम पे लगेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे हिंदू समाज के लिए है, इन बच्चों के लिए है, इन वीरों के लिए है। कोई भी मतभेद हम लोगों को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं धर्म के लिए। हमें धर्म जोड़ता है और मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक इन शेरों के साथ हूं और मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। जो भी कुछ हूं इन्हीं बच्चों के कारण हूं। यही बच्चे मुझे जीवित रखे हुए हैं, यही बच्चे मेरी ऊर्जा है। बल्कि आज तो ये कहना चाहिए कि एक बूढ़े आदमी की लाठी यही बच्चे हैं और मुझे बहुत विश्वास है अपने बच्चों पर कि हम 1400 साल से जो गलती कर रहे हैं, अब मेरे बच्चे वो गलती नहीं करेंगे और हम मिलकर लड़ेंगे। और जो दुश्मन हमारे देश को जीतने की सोच रहे हैं, हम उनके सारे सपने उनकी आंखों में ही खत्म करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपने यति नरसिंहानंद के बयान को सुना, जहां अपने गुंडे भक्तों को साथ में रख करके मुसलमानों को ललकारने की बातें तक कह रहा है और इस्लाम के खिलाफ तमाम बातें कहता हुआ दिखाई दे रहा है और इस्लाम को मिटाने तक की बातें कर रहा है। क्या गाजियाबाद पुलिस को इनके साथ जो लोग खड़े हैं, जो गीदड़ भपकियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेने का कदम उठाएगी? और जिस तरीके से पूरे मुल्क को लेकर के दुनिया भर में जो आवाजें बुलंद हुई हैं, उसके चलते इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पर जुमे की नमाज से पहले यति नरसिंहानंद को हाउस अरेस्ट करके एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है नफरतकारियों को कि आप नफरत नहीं फैला पाएंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।